यही प्रत्येक शोधार्थी की भी समस्या है। आधुनिक शोध इसलिए निरंतर हो रहे हैं क्योंकि पहले के शोध आधुनिक शोधार्थियों को पसंद नहीं आ रहे हैं, उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश बच रही है, वे अपने हिसाब से शोध करना चाहते हैं। कृष्ण उन सभी का सारभूत बताते हैं कि यदि शोधार्थी को शोध करने की इच्छा है या योगी जन कर्म करते हैं तो कैसे शुद्ध कर्म किया जाए, उसके लिए तरीका बता रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर, जिसे हम वर्तमान में वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं, शोधार्थियों के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करना है। कर्म क्यों करना है? ताकि हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकें। उसमें अपनी मिलावट न करें, अपने विचारों की मिलावट न करें, अपने मोह, लगाव, आपसी लोगों को ध्यान देते हुए कर्म न करें, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करें, जो जैसा है वैसा अध्ययन करने का प्रयास करें, तो हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, आसक्ति रहित कर्म कर पाएंगे और अपने शुद्ध कर्म को करते हुए मोक्ष को उपलब्ध होंगे और एक महत्वपूर्ण शोध रचना को प्रस्तुत कर पाएंगे। 12वां श्लोक कहता है, युद्ध कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबद्धते। अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, जो जिसके मन में कोई छल नहीं है, कोई विकार नहीं है, किसी से न तो लगाव है न किसी से घृणा है, तो ऐसा व्यक्ति जो निश्चल भक्त होकर शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, ऐसा भक्त ही शांति को प्राप्त करता है, वरना सब उद्विग्न है, सब तनावग्रस्त है। हम देखते हैं संसार में इतना तनाव क्यों है? क्योंकि उनके मन में भक्ति नहीं है। और कृष्ण हजारों साल पहले ही ये उपाय बता गए हैं कि आप तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं। अधिकतर देखा गया है शोध के द्वारा कि जो भक्ति भाव में रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके मन में तनाव बहुत कम रहता है। उनके मन को निश्चल कर दिया गया है परमात्मा की भक्ति से, वे लोग ही शांति को प्राप्त करते हैं। बाकी सब, पूरी दुनिया उद्विग्न है। कोई देशों को जीतना चाहता है, कोई पड़ोसी से ज्यादा महंगी कार लाना चाहता है। ये सब उद्विग्नता तब समाप्त होगी जब आप निश्चल भक्त होकर शुद्ध शांति को प्राप्त करेंगे, परमात्मा की शरण में जाएंगे, क्योंकि यह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। अर्थात ऐसा भक्त, क्योंकि उसके पास परमात्मा उपलब्ध है देने के लिए, तो अपने सभी कर्म फल परमात्मा को सौंप देता है, क्योंकि वह सोचता है कि सभी कर्म और उसके फल परमात्मा की ही देन है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है।